हमने देखा कि उचाना में जब आप गए थे तो अरोजखेड़ा में काफी कुछ हंगामा हो गया और उसमें फिर एफआईआर्स भी हुई हैं। मैं सोचती थी कि पॉलिटिक्स में जो है बहुत सेफ्टी है। ये जो उचाना में मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा सीन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ठीक है, किसान विरोध कर रहे थे, पर विरोध भी एक सीमा तक था। पर जो मेरे साथ रोजखेड़ा में ना, वो 3 गांव से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों हमारा पीछा कर रहे थे। 15 लड़के थे, 10 से 15। आधे मोटरसाइकिल पे थे, एक उनके पास गाड़ी थी जिसपे स्टिकर जयप्रकाश के लगे हुए थे। पहले वाले गांव में आए, उसके बाद वो आए घोगड़िया गांव में, जहाँ मैं स्पीच दे रही थी। वहाँ आके उन्होंने हमारे बिल्कुल सराउंडिंग आके हुल्लड़बाजी करी। जैसे ही मैंने माइक पकड़ के स्पीच देनी स्टार्ट की, पता नहीं वो पंचायत घर था या कोई छोटा क्या था, छोटा सा गेट था, वो इतनी स्पीड से आए। एक एक मोटरसाइकिल पे बैठे, एक एक मोटरसाइकिल पे खड़े, सबके हाथ में एक एक ब्लैक झंडा, एक एक हरा झंडा। और जो उन्होंने वो मतलब हुटिंग की है, चीख चीख के गंदी तरह, बिल्कुल पिक्चरों की तरह। और जैसे उन्होंने गेट के लात मारी ना, तब हमारे सारे वर्कर्स जो थे वो बहुत अलर्ट हो गए कि जो जिसमें डीजे थे ना, उसमें से डंडे ला के एक लड़के ने तो, हमारी सीमा है पार्टी वर्कर, बैठे बैठे उसके यहाँ लात मारी थी, वो गिर गई। फिर जो हमारी एक निर्मला रेडू है, उसका पीछे से दुपट्टा पकड़ा, उसने झटका मारा इतना। एक लड़के ने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे, ये नहीं कहूंगी, सिर्फ 2 लड़के नीचे थे, बाकी सारे मोटरसाइकिल पे थे। तीसरी के चेस्ट पे यहाँ मुक्का मारा, क्योंकि वो लड़कियां छुड़वा रही थी। फिर हमारा एक वर्कर है जिसकी, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा पीटा बेवजह। और मैं पूछती हूँ भी, अगर ये किसान है तो कौन सी कोर्ट ने इनको एफिडेविट दे दिया कि तुम गंदगी फैलाओ, तुम बहन बेटियों के कपड़े फाड़ो? ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो नहीं मानती कि कहीं भी किसी किसान नेता के डायरी में ये चीज लिखी हो। तो मुझे तो इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है। मुझे आज भी याद है कि बहुत ही बुजुर्ग औरत मेरे पास आई और बोली, बेटा अपनी गाड़ियों में बैठो और सारे चले जाओ यहाँ से, ये तो बिल्कुल नीचता पे उतरे हुए हैं, इनसे मत लड़ाई करो। मैं वो सीन याद करती हूँ, मुझे अभी भी रोना आ जाता है भी ऐसा भी क्या कसूर किया है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि मेरी कहीं भी स्पीच में अगर मैंने किसी को गाली निकाली हो गंदी, अगर किसी माँ बहन बेटी के लिए मैंने गलत बोला हो, अगर मैंने किसी नेता के लिए गलत बोला हो, तो एक बारी मुझे मेरी गलती बता दो। पर ये सजा किस चीज की दी है मुझे? और मुझे इतनी पीड़ा हुई कि मेरे फोन करने के बाद एसएचओ जो था, उसने मुझे ये बात कह रहा है, जी मैं बाहर नहीं आऊंगा, आचार संहिता लगी हुई है, अगर आपने आना है, अगर आपकी महिलाओं की चोट लगी तो आप थाने में आके रिपोर्ट दर्ज करवाओ, मैं नहीं आऊंगा। आपको विरोध भी काफी झेलना पड़ा क्योंकि सरकार में आप साथ में रहे, और हमने देखा कि उचाना में जब आप गए थे तो अरोजखेड़ा में काफी कुछ हंगामा हो गया और उसमें फिर एफआईआर्स भी हुई हैं। वो घटनाक्रम कैसा था? और आप एक बार सहम भी गए थे क्योंकि हमने देखा आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो मेरे लिए तो, मैं तो देखो राजनीति में नहीं आई थी, तो मैं एक हाउसवाइफ थी। और राजनीति में आने के बाद मैं 5 साल डबवाली से रही हूँ। मैं सोचती थी कि पॉलिटिक्स में जो है बहुत सेफ्टी है। बाडड़ा गई तो मैं कहती हूँ उससे भी अच्छे लोग मिले मुझे। मैं रात को 3-3 बजे तक घूमती थी। हालांकि हमारे प्रतिद्वंदी जो बीजेपी से था, सुविंदर मांडी, वो ये सोचते थे कि 9 बजे के बाद ये महिला है और ये घर चली जाएगी और मैं 9 बजे के बाद घूमूंगा। जब हम रात को 2 बजे कहीं क्रॉस करते थे ना, तो वो बड़े ध्यान से मेरे को देखते थे, कहते ये रात को भी घूमती है। तो मतलब मेहनत बहुत ज्यादा की, पर सेफ बहुत था। ये जो उचाना में मेरे साथ हुआ है ना, ऐसा सीन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ठीक है, किसान विरोध कर रहे थे, पर विरोध भी एक सीमा तक था। गाड़ियों के पास आ गए, हमने आपसे कुछ पूछना, पूछो भाई, लोकतंत्र है, आपको भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है। पर जो मेरे साथ रोजखेड़ा में ना, वो 3 गांव से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए थे। क्या हुआ था मैडम? मैं थोड़ा समझूं कि सिलसिले को तरीके से बताएं। क्या मंशा, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों हमारा पीछा कर रहे थे। 15 लड़के थे, 10 से 15। आधे मोटरसाइकिल पे थे, एक उनके पास गाड़ी थी जिसपे स्टिकर जयप्रकाश के लगे हुए थे। डीजे था सफेद, जो छोटा हाथी बोलते हैं, उसके अंदर। और वो पहले वाले गांव में आए, उसके बाद वो आए घोगड़िया गांव में, जहाँ मैं स्पीच दे रही थी। वहां आके उन्होंने हमारे बिल्कुल सराउंडिंग आके हुल्लड़बाजी करी। तो एक बार हमारे वर्कर्स जो है वो सारे, मतलब थोड़ा सा ऐसे अलर्ट नहीं होता आदमी भी, लड़ाई ना हो जाए, वैसे तैयार हुए। तो मैंने एकदम माइक पकड़ के मैंने कहा, कोई भी वर्कर जो इनसे उलझेगा नहीं, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो 4 छींटे तुम्हारे ऊपर भी लगे। मैंने कहा सारे के सारे जहाँ लंच है वहां चलो। मैंने मेरी स्पीच खत्म की और मैं ऐसे राउंड लेके मैं सारे वर्कर्स को लेके
वहाँ उन लड़कों ने पता नहीं किससे पूछ रहे थे, वो लड़कियां हमारी जो साथ वाली टीम है वो बताती है अभी जी, उन्होंने एक महिला से पूछ रहे थे कि नेक्स्ट प्रोग्राम इनका कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया रोजखेड़ा। मैं रोजखेड़ा पहुंची तब तक वो नहीं पहुंचे हुए थे। जैसे ही मैंने माइक पकड़ के स्पीच देनी स्टार्ट की, पता नहीं वो पंचायत घर था या कोई छोटा क्या था, छोटा सा गेट था, वो इतनी स्पीड से आए, एक एक मोटरसाइकिल पे बैठे, एक एक मोटरसाइकिल पे खड़े, सबके हाथ में एक एक ब्लैक झंडा, एक एक हरा झंडा, और जो उन्होंने वो मतलब हुटिंग की है चीख चीख के गंदी तरह, बिल्कुल पिक्चरों की तरह। और जैसे उन्होंने गेट के लात मारी ना, तब हमारे सारे वर्कर्स जो थे वो बहुत अलर्ट हो गए। आपकी गाड़ी को मारी? नहीं, लोहे के गेट जो है जहाँ मैं स्पीच दे रही थी, पहली लात उन्होंने उस गेट के मारी है मोटरसाइकिल से। फिर हमारी महिलाएं जो है वो आगे की तरफ गई, तो जैसे जैसे महिलाएं गई, आदमी जाते गए, उन्होंने वो झंडे तो छोड़ दिए और बाहर के जो जिसमें डीजे थे ना उसमें से डंडे ला ला के, एक लड़के ने तो, हमारी सीमा है पार्टी वर्कर, बैठे बैठे उसके यहाँ लात मारी थी, वो गिर गई। फिर जो हमारी एक निर्मला रेडू है, उसका पीछे से दुपट्टा पकड़ा और उसने झटका मारा इतना, एक लड़के ने मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे, ये नहीं कहूंगी सिर्फ 2 लड़के नीचे थे, बाकी सारे मोटरसाइकिल पे थे। तीसरी की चेस्ट पे यहाँ मुक्का मारा क्योंकि वो लड़कियां छुड़वा रही थी। फिर हमारा एक वर्कर है जिसकी, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा पीटा बेवजह, उसकी उंगलियां तोड़ी। जब उसका बेटा गया तो उसके बेटे के यहाँ मतलब उन्होंने डंडा मारा और काफी डीप उसके घाव है, वो अभी भी घर है। तो पता नहीं क्या, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं बार बार, फिर मैंने खाप से भी अनुरोध किया है, मैंने कहा भी हरियाणा प्रदेश है, यहाँ बेटियों को मैं कहती हूँ आशीर्वाद दिया जाता है, कन्यादान दिया जाता है, पर मैंने कहा पत्थर तो मैंने बरसाते हुए बेटियों पे फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने सारी खाप से गुहार लगाई है, कई खाप के मतलब उन्होंने वीडियो भी जाहिर किया भी ये गलत है। फिर मैं किसान नेताओं से भी मैंने पूछा भी अगर ये किसान है, आपके गुट के हैं, तो कोई तो आगे आके कह दो भी हमारे समुदाय से है, हमने इनको भेज रखा है। पर आज तक किसी भी किसान नेता ने इस चीज की हाँ नहीं भरी भी हमारे नुमाइंदे। और मैं पूछती हूँ भी अगर ये किसान है तो कौन सी कोर्ट ने इनको एफिडेविट दे दिया कि तुम गंदगी फैलाओ, तुम बहन बेटियों के कपड़े फाड़ो, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो नहीं मानती कि कहीं भी किसी किसान नेता के डायरी में ये चीज लिखी हुई। तो मुझे तो इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा। आपकी गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश हुई? जब बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू होगी ना आपस में, तब हमारे बड़े जो सीनियर वर्कर्स थे, मुझे आज भी याद है कि बहुत ही बुजुर्ग औरत मेरे पास आई और बोली बेटा अपनी गाड़ियों में बैठो और सारे चले जाओ यहाँ से, ये तो बिल्कुल नीचता पे उतरे हुए हैं, इनसे मत लड़ाई करो। तो मैं जैसे वो जो एक पीली सी शर्ट में, आज भी मुझे लड़का याद है जिसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा था, जैसे ही मैं मेरी गाड़ी में बैठने लगी ना, तो उन्होंने सोचा मैं स्कॉर्पियो में बैठ रही हूँ और वो भाग के आगे आया और उसने मेरी गाड़ी पे ईंट मारने लगा ना, वो स्कॉर्पियो पे लगी हमारे, और हम साइड से निकल के, वो शीशे पे तो मेरे पे मार रहा था। पता नहीं अब क्या सोच के आए हैं, मुझे तो ये चीज आज तक नहीं समझ में आई उस चीज की। पर मेरे मन में उस दिन डर बहुत मुझे लगा और पीड़ा भी बहुत हुई कि मैं शाम तक अपने आप को ना 2-3 दिन ही नहीं संभाल पाई। मैं वो सीन याद करती हूँ, मुझे अभी भी रोना आ जाता है भी ऐसा भी क्या कसूर किया है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि मेरी कहीं भी स्पीच में अगर मैंने किसी को गाली निकाली हो गंदी, अगर किसी माँ बहन बेटी के लिए मैंने गलत बोला हो, अगर मैंने किसी नेता के लिए गलत बोला हो, तो एक बारी मुझे मेरी गलती बता दो। पर ये सजा किस चीज की दी है मुझे? मैं कहती हूँ कोई भी नेता किसान नेता एक बार आके मेरे बताए तो सही भी हमारे साथ ये क्यों किया है। अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, आप संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल। पुलिस से तो मैं उस दिन मैंने फर्स्ट जो फोन था वो सभी एसएचओ उचाना को किया था और मुझे इतनी पीड़ा हुई कि मेरे फोन करने के बाद एसएचओ जो था उसने मुझे ये बात कह रहा है जी मैं बाहर नहीं आऊंगा, आचार संहिता लगी हुई है, अगर आपने आना है, अगर आपकी महिलाओं की चोट लगी तो आप थाने में आके रिपोर्ट दर्ज करवाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैंने उसी टाइम दूसरा फोन जो डीएसपी को किया और मैं आज भी उस डीएसपी को इतनी शाबाशी देती हूँ कि 25 मिनट के रास्ते में वो मेरा भाई सिर्फ 12 मिनट में हमारे पास पहुंचा है। वहीं से हमने एसपी को फोन किया और वो ही एसएचओ जो कहता है आचार संहिता है मैं आऊंगा नहीं, मैं सिर्फ घंटा बैठी हूँ ऑफिस में, हमने दोबारा प्रोग्राम किए, मैं 7 गाँव में रात को 11 बजे तक घूमी, वो ही एसएचओ हमारे साथ हर प्रोग्राम में गए। भाई तेरे को उस टाइम क्या हो गया था? मैंने एक गांव में ये भी बात कही है कि पुलिस एक ओथ लेती है कि मैं एकता और अखंडता बनाए रखूंगा, मैं देश के लोगों की रक्षा करूंगा। मैंने कहा पक्का ये जो है ना, ये पुलिस वाले ने कभी ओथ नहीं लिए, किसी की जगह लग के आया है। और दूसरे दिन जब मैंने पूछा उससे
तो मुझे बताया कि अपने फादर की जगह उनकी डेथ होने के बाद में ये इस डिपार्टमेंट में आया। तो अगर उसको ये लगता है कि मेरे ना आने से, तो मैं कहूंगी उस पुलिस वाले के घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अजय जी हो, अगर महिला पे कहीं हो रहा है तो आप सारा काम छोड़ के एक बार मदद के लिए बाहर आओ। तो जो कुछ हुआ वो फिलहाल आप उसको बुरे सपने की तरह भूल गए, और क्या ऐसा है कि शायद अब मन में भय है और देर रात के कार्यक्रम नहीं होते जैसे आप भादड़ा में करते थे? नहीं, मैं अभी भी लेट आवर्स करती हूँ, तभी तो मैं कहती हूँ ना, मेरी जो 85 साल की, 80 साल की, अभी परसों मैं 11 बजे तक फील्ड में थी। जिस दिन हमारा हादसा हुआ उस दिन 11:30 बजे हम मंगलपुरा गांव में थे। बरसात आ रही थी, इतने पानी के अंदर मैं गांव में खड़ी थी। तब मेरी बहनों ने मुझे, मैं कहती हूँ बूढ़ी बूढ़ी औरतें मेरे इंतजार कर रही थी, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ के एक बात कही, बोली बेटा जे तन्ने डर लग गए तो तू हमने गेल ले चाल गाड़ी में, और तन्ने डरन की कोई जरूरत को नहीं, और हम तेरे साथ हैं। अगर तू कहेगी तो हम एक गाड़ी ले लेंगे, तेरे साथ हो लेंगे, पर तू डर ना, तू डट के इस मैदान में खड़ी रहे और इलेक्शन लड़। तो किसके लोग थे ये? जेपी आइडेंटिफाई हो पाए कि ये सब जयप्रकाश के कार्यकर्ता थे? देखो 3 तो जयप्रकाश के आदमी थे, गाड़ी जयप्रकाश की थी। अब मेरी गाड़ी के स्टिकर हैं, अगर सपोज करो आप पे कोई अटैक करता है मेरी गाड़ी पे स्टिकर, तो लोग तो उंगलियां मेरे पे ही उठाएंगे ना। तो जिसकी गाड़ी हम तो उसी पे इशारा। उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया? नहीं, वो तो उनके तो जो बावरिया है ना, मैंने तो देखो सुनी नहीं कौन सी उनकी स्पीच में उन्होंने कहा है, पर उन्होंने मेरे को कोई पत्रकार भाई कह रहा था, कहता जी बावरिया जी कह रहे हैं कि ये नौटंकी है। तो मैं तो उन्हीं बड़े हैं, मैं यही की बात कहूंगी, अगर ये नौटंकी है तो फिर आपके भी घरों में बहन बेटियां हैं, आप भी बहन बेटियों वाले हो। भगवान करे हादसा कभी आप लोगों के साथ ना हो। आपके क्या राजनीतिक विरोधी चाहे दूसरे दलों में है, उनका भी फोन आया था, आपसे बात हुई मुख्यमंत्री की कहूँ या हुड्डा साहब, शैलजा मैडम, किसी का? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की, ना मेरे पास किसी का फोन आया। और मैं कहती हूँ मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे इस चीज का इंसाफ चाहिए कि किसने ये करवाया है। पर आज तक कोई सामने किसी नेता ने आके, किसान नेता ने ये नहीं कहा कि हमारे नुमाइंदे हैं। उन्होंने एक से डवाली से किसान नेता, उन्होंने कहा भी जो भी किया वो बहुत घिनौनी हरकत है, नीच हरकत है। और टिकैत जी ने ये बात कही कि हमारे नुमाइंदे नहीं है, जिसने भी किए हैं ये जवान लड़के जो हैं ये वैसे ही अपने एक गुट बना के और ये जो है किसानी के नाम पे ये काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।